सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। सद्बुद्धि दो। किन दोनों में? अच्छे और बुरे। अच्छे और बुरे में। तो अभी तक सद्बुद्धि नहीं आई अच्छे और बुरे की। कि नशा बुरा है, रिकवरी अच्छी है। सेंटर बुरा है, आज़ादी अच्छी है। बंदिश बुरी है ना। परिवार अच्छा है, बीवी बच्चे अच्छे हैं, माँ बाप अच्छे हैं, वो नशेड़ी दोस्त बुरे हैं। होता क्या है कि जब नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है, हाँ 11 लोग चेतन हो, चेतन हो बिल्कुल ऐसे करके। हाँ, नारकोटिक्स एनोनिमस का सारे नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि 2 लाइनों में कि हम में से अधिकांश लोग, ज़्यादातर लोग प्रार्थना तभी करते हैं जब वो दर्द में होते हैं। लेकिन हमें ये जान लेना चाहिए कि अगर हम नियमित रूप से प्रार्थना करेंगे तो हम उतनी जल्दी और उतनी गहराई से दर्द में नहीं होंगे। नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं तो हम उतनी जल्दी और उतनी गहराई से दर्द में नहीं होंगे। यानी प्रार्थना करने के बाद भी ऐसा है कि दर्द में तो होंगे। ऐसा नहीं है कि प्रार्थना मेरे सारे दर्द ले लेगी, रिकवरी में आ गया तो मेरे सारे दर्द खत्म हो गए, नशा छोड़ दिया तो मेरी सारी समस्याएं सुलझ गई। तो वो कार्यक्रम कह रहा है कि प्रार्थना नियमित रूप से करने से हम उतनी जल्दी और उतनी गहराई से दर्द में नहीं होंगे। यानी कि दर्द में हमें रहना ही है, बस प्रार्थना करने से ये दर्द कुछ कम हो जाएंगे। इनकी गहराई, इनका अरसा ये कम हो जाएगा प्रार्थना करने से। क्योंकि नारकोटिक्स एनोनिमस का ही कार्यक्रम दूसरी तरफ कहता है कि दर्द जो है रिकवरी का एक, मतलब रिकवरी में दर्द एक प्रोत्साहन देने वाला तत्व हो सकता है। प्रोत्साहन, शाबाशी। रिकवरी में दर्द एक शाबाशी, बढ़ावा देने वाला तत्व हो सकता है। इसलिए हमें दर्द का सामना करना टालना नहीं चाहिए। वो सीधे सीधे कहना चाह रहा है कि जब तक तू दर्द का सामना नहीं करेगा रिकवरी में, समझ रहे हो? रिकवरी में दर्द यार एक 2 वर्डों का शब्द है, 3 वर्डों का शब्द है, लेकिन इसका गहराई से अनुभव किसने किया है दर्द का? शारीरिक दर्द, मानसिक दर्द, आध्यात्मिक दर्द, आर्थिक दर्द या पीड़ा, गहराई से किसने अनुभव किया है दर्द का? मतलब किसके कलेजे में, गुर्दे में लहर उठी है दर्द की, लहर। जैसे कि तुम में से कई लोग हैं ऐसे जिनके कलेजों में ना सही, बाकी शरीर के और पार्टों में दर्द की लहर उठी है। ऐसी लहर दर्द की, चाहे वो दिमाग की हो या शरीर की हो, ऐसी लहर, ऐसी तकलीफ कि जिसके चलते वो सिर्फ मौत की दुआ मांग रहा है उस दर्द को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए। हाँ? और आध्यात्मिक दर्द, ये तो शारीरिक दर्द हो गया। शारीरिक दर्द बहुत बड़ा है, आध्यात्मिक मानसिक तो पहले हटा दो। शारीरिक दर्द से ही जो गुजर गया
और रिकवरी में जिसने उसी तरह दर्दों का सामना कर लिया बिना नशे के, पहले दर्दों का सामना नशा करके करता था, अब दर्दों का सामना बातचीत करके, मदद मांग के या प्रार्थना करके या कदमों पे अमल करके करेगा। मानसिक दर्द वो होता है कि एक ऐसा ख्याल, एक ऐसी चिंता या एक ऐसा धोखा जो दिमाग से मतलब निकलने को तैयार नहीं है, उसने दिमाग को बिल्कुल भारी कर दिया, या किसी के प्रति बदले की भावना ने, किसी के प्रति बदले की भावना। वैसे तो ये बदले की भावना एक एटीट्यूड है। नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में 48 एटीट्यूड होते हैं। 48 एटीट्यूड में से ये रिजेंटमेंट यानी नाराजगी, नाखुश, असंतोष, ये भी एक एटीट्यूड है। और कार्यक्रम कह रहा है कदमों में कि मैं ईश्वर से अपने तमाम सभी चारित्रिक दोषों को दूर करने की मांग करूंगा। वो कह रहा है कि मैंने नम्रता से विनती की कि वह मेरी सारी कमियों को निकाल दे। तो ये वो कमियां हैं उसकी कि वो दूसरे के प्रति एक बदले की भावना लेकर बैठा हुआ है, रिजेंटमेंट, नाराज है, नाखुश है, असंतोष है। इसी तरह और भी बहुत सारे एटीट्यूड हैं, 48 एटीट्यूड हैं। तुम पहले इतने समझदार बन जाओ, सुन के बातों को, कार्यक्रम को पढ़ के, क्लासों से, एक दूसरे की बातचीत से, शेयरिंग से, है ना, इन किताबों से, कि जब मेरे को लगने लगेगा कि हाँ वो चीज़ें तुम समझ पा रहे हो, जो चीज़ें अभी तक मैंने नहीं बोली है। क्योंकि भाई पहली क्लास, छठी क्लास का कोर्स अगर मैं पहली क्लास के बच्चों के सामने खोल के बैठूं तो वो नहीं समझेंगे, समझे। तो ये जो आध्यात्मिक सिद्धांतों का खजाना है, थोड़ा बहुत मेरे पास, उसको अपने पास बनाए रखने के लिए, रखने के लिए, कायम रखने के लिए मैं दूसरों को बांटता हूँ। वो खजाना थोड़ा थोड़ा जो बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। तो कई सारे एटीट्यूड हैं, 48 एटीट्यूड हैं। एक नशेड़ी के अंदर 48 कमियां हैं जिनको नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में चरित्र के दोष बोलते हैं, है ना, जो 7वें कदम में है। इसको कैरेक्टर डिफेक्ट भी बोलते हैं, इसको एटीट्यूड बोलते हैं, इसको व्यवहार बोलते हैं, इसको कमियां बोलते हैं। तो ये कार्यक्रम कह रहा है कि देख भाई, जब तक ये सारी कमियां, जैसे कि लेजीनेस, आलस्य, और रिएक्शन, प्रतिक्रियाएं, है ना, तुम्हारा ब्रेकिंग हाउस रूल, घर का नियम तोड़ना, टेकिंग लाइटली, हल्केपन से लेना, है ना, और भी जो एटीट्यूड है, कभी गौर किया है उनके ऊपर? कहीं देखें लिखे हुए? क्या क्या है? कुछ याद आ रहा है? घर का नियम तोड़ना, पौधे का गलत इस्तेमाल करना, और पीठ पीछे बुराई करना, मनी वेस्ट, चुगली करना, मनी वेस्टिंग हो गया। हाँ, तो कह रहा है नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कि जब तक ये कमियां, चुगली करना, गलत इस्तेमाल करना, रिजेंटमेंट, नाराजगी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, बिना बताए जाना, कहना ना मानना, रिएक्शन, प्रतिक्रियाएं, है ना, और हल्केपन से लेना, लेजीनेस, स्लैंडरसली की, चोरी, स्टेलिंग, चोरी करना, जब तक ये सारी चीजें तू अपने अंदर से दूर नहीं करेगा, चारित्रिक दोष या कमियां वो चीजें होती हैं जो मेरे जीवन में दर्द और दुख का कारण बनती है। चारित्रिक दोष या कमियां वो चीजें होती हैं जो मेरे जीवन में
दर्द और दुख का कारण बनती है। अगर ये चीजें हमें सेहत और खुशी देती, अगर ये चीजें हमें सेहत और खुशी देती तो हम इस तरह की निराशा की स्थिति में नहीं होते। बताओ किसको आशा है यहाँ पर? सब निराश हैं। इस तरह की निराशा की स्थिति में नहीं होते। किसी को डर लगा है जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं तो नहीं रहना पड़ेगा। मैं जो बहुत दिन हो गए यार निराशा में बैठा हुआ है यार, क्या करूं? साला कोई प्यार करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई ये करने वाला नहीं, कोई वो करने वाला नहीं। मैं तो यहीं पड़ा रहता हूं, लेकिन मुझे यहाँ फेंक दिया जाता है। या जो बाहर नशेड़ी नशा कर रहा है वो भी निराशा की स्थिति में, उन्हें कौन सी आशा है? उन्हें कौन सी आशा है? उन्हें कोई आशा है कि कभी मैं ठीक भी होऊंगा, कभी मैं नशा भी छोड़ूंगा, कभी ऐसा भी होगा, कभी वैसा भी होगा, कभी मेरे घर वाले प्यार भी करेंगे, कभी लात भी नहीं मारना बंद करेंगे, वगैरह वगैरह। वो भी निराश है, वो भी हताश है। नशेड़ी जो है वो भी हताश बैठा हुआ है, उसे भी कोई वो नहीं है। और जो नशा छोड़ रहा है वो भी निराशा की स्थिति में बैठा हुआ है। क्या है ये? उसका कारण बताता है नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम, ये चरित्र के दोष। किसी दिन इस पे चर्चा करेंगे, चरित्र की दोष पे। वो क्लीन होने के बाद भी इन चारित्रिक दोषों को अपने अंदर ही रखता है। अच्छा, ये चारित्रिक दोष खुद वो निकाल नहीं सकता या खुद वो दूर नहीं कर सकता, ये भी है। इन कमियों को वो अकेले दूर नहीं कर सकता। इसे यानी जो कार्यक्रम कहता है कि इसे ईश्वर द्वारा हटाने की इच्छुकता की मांग करूंगा। जब वो अपनी कमियों को हटाने की मांग करेगा किसी से, तब ये कमियां उसके अंदर से वो धीरे धीरे दूर करवाएगा। समझे? बेईमान रहता है, बेईमान रहता है रिकवरी में भी। और नारकोटिक्स एनोनिमस के जो टॉप लेवल के सुर्खियां सिद्धांत है ईमानदारी, ईमानदारी, खुली मनस्थिति और इच्छुकता। अब इनके उल्टे बेईमानी, बंद मनस्थिति और अनिच्छुकता। बेईमानी, बंद मनस्थिति और अनिच्छुकता, ये तीनों हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। बेईमानी, बंद मनस्थिति और अनिच्छुकता, ये तीनों हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। और आत्म खिंचाव हमारी बीमारी का दिल है। आत्म खिंचाव, जो मानसिक पहलू है एडिक्शन की बीमारी का, मानसिक पहलू, मानसिक पार्ट, मेंटल ऑब्सेशन, मानसिक जुनून, समझे ना? इसको कई नामों से पुकारते हैं, लेकिन असली ये जुनून है, मानसिक जुनून। कोई कहता है इसको मेंटल ऑब्सेशन, मानसिक खिंचाव। तो ये जुनून क्या है? जुनून एक वो जगी हुई धारणा है जो बार बार, ये जुनून मेरे अंदर आज भी है। नशे से इतने समय दूर होने के बाद भी ये जुनून गया नहीं है। और कार्यक्रम कह रहा है ना ये जाएगा, जुनून ये जिंदा रहता है। अगर कोई चीज जिंदा रहती है तो ये जुनून जिंदा रहता है। जुनून वो जगी हुई धारणा है जो मुझे बार बार मेरे खास नशीले पदार्थ जो मैं इस्तेमाल करता था, खास नशीले पदार्थ या उसके जैसे किसी अन्य पदार्थ की तरफ, उसके जैसे
वापस ले जाती है। मतलब ये जुनून ही है जो मुझे बार बार नशा कराता है, मेंटल ऑब्सेशन। एडिक्शन की बीमारी के पागलपन का स्पष्ट रूप नशा करने के जुनून में दिखाई देता है। ठीक है, इस जुनून को समझने की आवश्यकता है जो जिंदा रहता है। और ये जो शारीरिक भूख है नशेड़ी की, ये तब तक तो शांत है जब तक उसने कोई नशा नहीं करा। ठीक है भाई, अभी तुम लोगों ने काफी समय से नशा नहीं करा, तुम्हारी शारीरिक भूख है ना, फिजिकल क्रेविंग, लालसा शांत है, और ये सारी जिंदगी शांत रहेगी। शारीरिक भूख शांत रहेगी सारी जिंदगी। ये कब तक शांत रहेगी? जब तक तुम अपना दिमाग नहीं चला रहे, एक के बदले दूसरे नशीले पदार्थ का इस्तेमाल करके नहीं देख रहे। दिमाग चलाना मतलब ड्रग ऑफ चॉइस, इसमें के ड्रग ऑफ चॉइस शराब है। ठीक है, तो जिसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो समझता है कि उसकी सारी प्रॉब्लम वही है, बस ड्रग ऑफ चॉइस। नहीं समझता? तुम यहां किस लिए आए हो? किस कारण आए हो? क्या करते थे भाई? अपना पसंदीदा नशा करते थे रेगुलर, उठा के यहां फेंक दिया भाई, छोड़ दे। तो उसको लगता है कि मेरी सारी जिंदगी और मेरी अस्त व्यस्तता का कारण मेरा पसंदीदा नशा, जो मैं कंटिन्यूसली डेली इस्तेमाल करता हूं, जिसके आगे मुझे बाकी सब मजा ही नहीं आता। कहता है यार सारी प्रॉब्लम तो इसी के अंदर है, वो दिमाग चलाता है ना। तो वो कह रहा भाई दिमाग चलाना बंद कर, तो ये तेरी शारीरिक भूख शांत रहेगी। तू दिमाग ऐसे मत चला कि स्मैक को हासिल करने के लिए एक स्मैकिया क्या करता है, उठेगा टूटन में, ठीक है तो थोड़ा पी लिया, नहीं है तो बिना पिए निकल रहा है चादर ओढ़ के। सर्दी है तो चादर ओढ़ के निकल रहा है, जर्सी वर्सी ज्यादा पहन के। हैं? सारी जर्सियां पहन ली ना उनने, पतली वाली भी, मोटी वाली भी। हाई नेक भी। है ना? तो वो स्मैक को हासिल करने के लिए क्या करता है, वो पहले साधनों और जरियों की खोज करता है जिससे कि वो अपने नशे के पैसों का इंतजाम कर सके। तो कोई जेब तलाशी करके पैसों का इंतजाम करता है, डंडे पे चलता है। ठीक है, तो कोई लोहा लक्कड़ बेच के कहीं काम चल रहा है खुदाई का। है ना, कोई जेब काट के सुबह निकलेगा, उसे पता है कि इतने बजे वाला डंडा पैक आता है, समझ रहे ना, फुल पैक आता है वो पीछे से ही, अपने वहां से मैं पकड़ूंगा और अपने आश्रम तलक अल्लाह ने चाहा तो सब अच्छा हो जाएगा। दूसरे, वो देखो जेब काटने के लिए निकल रहा है घर से, लेकिन एक कमाल की बात है उसमें, वो हराम के काम में मदद मांग के जा रहा है। कह रहा है मेरे मालिक बहुत परेशान हूँ, है ना, आज बस ज्यादा भटकवाइयो मत, है ना, आज ज्यादा मत भटकवाइयो, बस पहला जो डंडा लूं मैं उसी पे अच्छा हो जाए मेरे मालिक। और अगर अच्छा हो गया ना मेरे मालिक, तो किसी टूटन को सामान लगवा दूंगा।
नहीं नहीं कहता। हाँ भाई। यानी दुआ तो वो कर रहा है, प्रार्थना भी कर रहा है, क्यों? दर्द में है, दर्द में है ना, इसलिए तो कर रहा है प्रार्थना। और दूसरे की मुरादों को भी शामिल कर रहा है अपने उस काम में। यानी कि भाई अगर काम हो गया तो किसी टूटन को अच्छा, लोग मतलब मन्नत क्या मांगते हैं कि भाई उनका ये काम हो गया तो किसी गरीब को खाना खिला दो। या गरीब की मदद कर दूंगा। तो ये जो जेब कतरा है, जो अपना दिमाग चला रहा है, ये क्या शामिल करता है अपनी दुआओं में कि किसी टूटन को भाई उसे वही पता है, उसकी आध्यात्मिकता यही कह रही है उससे, उसके लिए गरीब वो ये जो टूट रहा है। क्योंकि एक एडिक्ट से दूसरे एडिक्ट को मदद करने का चिकित्सकीय मूल्य बेजोड़ है, समझ रहे ना? वो उसकी पीड़ा समझता है दूसरे टूटन की, कि अगर आज उसको सामान नहीं लगा तो वो क्या महसूस कर रहा है, तो वो महसूस रोज करता है, हाँ? तो वो यही शामिल करता है कि किसी टूटन को सामान लगवा दूंगा। और हुआ क्या, उसकी दुआ कबूल भी हो गई, उसकी दुआ कबूल हो गई। क्यों हो गई कबूल? क्योंकि उसने एक टूटन की बात रख दी उसमें, वो और उसके बाद एक तो टूटन का भला करने की उसने बात रख दी, दूसरा वो घर से दुआ मांग के निकला था पहले ही, भले वो गलत काम करने जा रहा था लेकिन दुआ दिल से मांग के निकल रहा है ना। दिल से दुआ मांग के निकला था भाई। नहीं हुआ अच्छा तुम्हारा? अच्छे की रिपोर्ट नहीं हुई? हाँ भाई। नहीं हुई अच्छे की रिपोर्ट? सब अच्छे की रिपोर्ट है। वो दिल से दुआ करके निकल रहा है, मेरे परमात्मा, मेरे मालिक, ये उसकी गुहार होती थी दिल से। दूसरों से पता है थोड़ा सा किसी को सामान पिलाने की भी बात शामिल कर दूं तो ऊपर वाला कहेगा भाई चलिए उसे भी सामान पिलाएगा, तो चल कोई नहीं इसका भला कर दूं, आज उसे सामान मैं पिलाता, चल वो काम बच जाएगा मेरा, समझे? तो भाई तुम किसी जानवरों को, गरीबों को खाना खिलाओगे, जैसे जानवर होते हैं चैटी, मक्खी, है ना, या बिल्ली, कुत्ता, तो उसको सबको रिस्क वो देता है ऊपर वाला, चाहे वो समुद्री जानवर हो या जमीन का हो, सबको रिस्क देता है वो, ठीक है? अगर तुम किसी को रिस्क देने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लो तो उसकी एक टेंशन खत्म हो जाती है ऊपर वाले की। भाई मान लो तुम रोज चेटियों को आटा डाल रहे हो, तो जितनी चेटियों को तुम आटा डाल रहे हो, अब उसकी वो टेंशन तुमने ले ली, तुम आटा डाल रहे हो उसे, वो तुम्हें देगा उनके हिस्से का, और उनकी चिंता छोड़ देगा, क्योंकि उसे पता है वो तुम, तो उसकी टेंशन थोड़ी कम करो, समझ रहे हो ना? तो उन चैटियों का रिजक वो तुम्हें देगा क्योंकि तुम उसे, उसकी एक चिंता कम हो गई। इसी तरह अगर हजारों लोग, लाखों लोग किसी को खाना खिला रहे हैं या मदद कर रहे हैं, तो ये काम ऊपर वाले का था, अब तुम कर रहे हो, तो उसकी वो इतनी चिंता आपने दूर कर दी। चल भाई वो थोड़ा सा
क्या कह रहा था मैं कि वो उसको लगता है कि उसकी सारी समस्या उसकी ड्रग ऑफ चॉइस में है ना, उसी की वजह से उसका जीवन खराब है, उसी की वजह से उसे चोरी करनी पड़ती है, उसी की वजह से उसे जेबें काटनी पड़ती है, उसी की वजह से उसे एक लंबे सफर पे जाना पड़ता है, और उसी की वजह से काफी पैदल भी चलना पड़ता है, उसी की वजह से डरों में भी रहता है, उसी की वजह से पुलिस वालों का भी डर रहता है, और बहुत सुबह से शाम भी हो जाती है, और दर्द भी उसके शरीर में उसी की वजह से होते हैं, घर वाले परेशान भी उसी की वजह से है, वो भी परेशान उसी की वजह से है। तो उसको ये लगता है कि उसकी सारी प्रॉब्लम जो है उसका ड्रग ऑफ चॉइस है जो वो नशा करता है, लेकिन उस बेखबर को ये नहीं पता कि उसकी सारी प्रॉब्लम ड्रग ऑफ चॉइस में नहीं, सारे नशों में है। किसमें? सारे नशों में है। वो कैसे? जब प्रॉब्लम स्मैक में है तो गोली से क्या नुकसान हो सकता है, जब प्रॉब्लम स्मैक में है तो गांजे से तो कोई नुकसान नहीं होता था। है क्या, जो उसकी ये बीमारी है ना, शारीरिक एडिक्शन की बीमारी जो है, शारीरिक पहलू, वो ऐसा है कि अगर वो गांजा इस्तेमाल करेगा तो कुछ दिनों बाद वापस अपने ड्रग ऑफ चॉइस पे आ जाएगा। अगर वो स्मैक बंद करके गोलियों का इस्तेमाल करेगा तो देखेगा कि ज्यादा दिन वो गोली नहीं खा पाया, वापिस वो धीरे धीरे कहाँ आ गया? स्मैक पे आ गया। और उसने देखा कि पहले तो स्मैक ही थी, अब दूसरा भी शामिल हो गया नशा। अब बिना इसके स्मैक में भी मजा नहीं आता, तो वो ये भूल जाता है कि उसकी सारी प्रॉब्लम जो है हर नशे में है, और हर नशे में इस तरह है क्योंकि वो छोटा नशा इस्तेमाल करते करते फिर वापस वहीं आ जाता है। समझ रहे हो? तो एक बार क्लीन होने के बाद, नशे से दूर होने के बाद में ये जो दिमाग चलाता है नशेड़ी अपना कि ड्रग ऑफ चॉइस में उसकी प्रॉब्लम थी, गोली खा लूं, दम पी लूं, और उसका ये आत्म खिंचाव कहता है वो पी रहा है तू भी पी ले, चल उनके पास चला जा, कोई झगड़ा हो गया, बीवी से झगड़ा हो गया, बातचीत खराब हो गई, उसका जुनून कहता है। जब किसी से रिकवरिंग का एडिक्ट का कोई भसूड़ी होती है, घर में कोई कलेश, तो उसका सीधा दिमाग कहाँ जाता है? अंदर ही अंदर पीने जा रहा हूं, पी लूं, रुको अभी आता हूं पी के। मतलब लड़ रहा है पिता से, लड़ रहा है बीवी से, लड़ रहा है किसी और से, और दिमाग में ठिया घूम रहा है ये कौन सी पकड़ूंगा पर्स पे ध्यान जा रहा है कि है भी नहीं इतने पैसे आज का, क्या वो तो जाएंगे 300 रुपए में तो आराम से 6 पीस आ जाएंगे स्टाफ मार के जाऊंगा तो ये जुनून है उसका, ये हमेशा जगी हुई धारणा है दोस्तों। तो अपने जुनून को जो है ना हवा नहीं देनी, समझो उसे, बीमारी को क्या है। बीमारी है एक बार नशीले पदार्थ जो तुम इस्तेमाल करते हो उससे क्लीन होने के बाद में, डिटॉक्सिफाई होने के बाद में, आपको एक के बदले दूसरे नशीले पदार्थ का या मामूली सी 0.5 का भी मजा नहीं लेना, नहीं तो तुम्हारा शरीर इस तरह है कि वो वापस तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारी ड्रग ऑफ चॉइस पे ले आएगा, और तुम्हारी ड्रग ऑफ चॉइस तुम्हारी फाड़ देती है। समझ रहे हो? और मानसिक जुनून जो हमेशा नशा करने के लिए तत्पर रहता है, बीमारी 24 घंटे सर पे सवार रहती है। बीमारी कई रूप धारण करके भी आ सकती है, कई प्रॉब्लम के रूप में भी आ सकती है, किसी के भी रूप में आ सकती है, दोस्तों के रूप में आती है,
आराम से बैठे हो, क्लीन चल लो, कोई इरादा नहीं है नशा करने का, आ गया, दुआ सलाम हुई, कहाँ जा रहा है? उन्होंने कहा मैं तो जा रहा हूँ सामान पीने। चल रहा है तू? नहीं यार मैंने तो छोड़ दी। तो छोड़ दी तो चल तो सही मेरे साथ। चलने में क्या हो गया? चल घूमने फिरने के इरादे से चल, तू साथ चल, मैं लेके पी लूंगा, तू साइड में खड़ा हो जाइयो। कहता है ठीक है, इस बहाने मैं भी घूम आऊंगा। ये बीमारी है। मैं एक दावा दे रहा हूं तुम्हें, एक दावा करता हूं कि अगर तुम उस व्यक्ति के साथ चल दिए तो बिना नशा करे वापस नहीं आओगे। समझ रहे हो? तो जुनून को इस तरह समझना है, बीमारी को इस तरह समझना है कि उसके साथ जाना ही नहीं है। अगर तुम ये सोच के चले गए कि सिर्फ जा रहा हूं, थोड़ा बहुत दिन हो गए घर से बाहर भी नहीं निकला, इस बहाने चल बाहर निकल जाऊंगा, तो ये लगा लेना कि पी ली तुमने, अब तो पी के आओगे, वो तुम्हें पिलवा देगा। हुआ है? तो यही समझना है कि वो बीमारी रूप धारण करके आ रही है उसका। कितना भी सोच लेना मैं तो सिर्फ जा रहा हूं, पीऊंगा नहीं, बैठ गया तुम्हारे सामने पीने के लिए, वो तुम्हारी ड्रग ऑफ चॉइस, इंजेक्शन। उनने भैंस जो शराब के ढक्कन में पहले छेद करा, ऊपर पीस डाला, ठीक है, और एविल डाला, और नीचे एविल की रबड़ जलाई, एविल की रबड़, और उसे उबाला। सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है, तुम्हारा कोई फुरेरी चढ़ रही है। फॉर्मेलिटी को कह रहा हो भाई दूर पका ले इसे। नहीं क्या कह रहे हो? इसे दूर पका ले, मेरे को फुरेरी आ रही है यार, है ना? तुम अपने टाइम पास करो बीड़ी में, ठीक है। उनने उबाल ली, ठंडा कर लिया, ठंडा करके खींच लिया, ठीक है, और खींच के उनने पकड़ियो जरा यार यहाँ से। ला ठीक है पकड़ लेता हूँ, लगाया उनने, वो तुम्हें सब याद आ रहा है वो मजा। उनने यूं ब्लड खींचा, ब्लड खींच के देखा, हाँ आ रहा है। ला बीड़ी दे जरा जल्दी से, बीड़ी जला, ला बीड़ी दे, सांस रोक के रख दो, हाँ ठीक है। देख रहा तुम बैठे हो उसको, ये लगाएगा तू, ये लगा ले थोड़ा सा कुछ ना, तो वहां पे तुम क्या करोगे? लगा लोगे, रोक नहीं पाओगे। इसके बचाव क्या है कि उसके साथ ही नहीं जाना। अगर चले गए तो किसी ने वो देखी है सनी देओल और अनिल कपूर की राम अवतार? एक बार और बताया था मैंने इसके बारे में पहले, राम अवतार देखिए, उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, तेरे बिन मुश्किल हो गया जीना। ये देखिए ना, तो उसमें अनिल कपूर शराबी होता है, शराबी होता है। शराब पी के वो हर काम करता है, लड़ाई झगड़ा भी शराब पी के ही करता है। श्रीदेवी ने उनसे कह दिया कि कल पार्टी आ जाना अनिल कपूर जी, तो ठीक है आ जाऊंगा, मगर पी के नहीं आना। श्रीदेवी ने कहा ठीक है पी के नहीं आऊंगा। सारी रात इसी ख्याल में वो सोई नहीं कि श्रीदेवी ने बुलाया है, मैडम ने बुलाया है। सुबह उठे, नहाए धोए, शेव वेप करी, कपड़े वपड़े पहने, टाई वाई लगाई, कोट वोट पहना, पिया नहीं, शराब नहीं पी। जैसे ही जिस समय से मैडम जी ने कहा था, और उनका इरादा भी यही था कि बिना पिए पार्टी में जाऊंगा, मैडम जी ने कहा है, मगर हुआ क्या, साले घर से बाहर निकले और उनका दोस्त मिल गया एक, उन्हें उनका
दोस्त मिल गए, उन्होंने उनसे दारू की बात कर दी। कहाँ जा रहा है? कि मैं तो जा रहा हूँ दारू पीने के लिए। आओ उस्ताद तुम भी चलो। नहीं नहीं, आज मैडम की पार्टी, आज मैं नहीं पीऊंगा। मैडम ने पार्टी में बुलाया कि बिना पिए आई हो, आज नहीं पीऊंगा। तो उनने कहा उस्ताद पीने को कौन बोल रहा है? पीने को कौन बोल रहा है? मैं तो साथ जाने के लिए बोल रहा हूँ। तो वो कहता हाँ यार, साथ जाने के लिए बोल रहा है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। नहीं नहीं, अगर वो उसका दोस्त उसे नहीं मिलता तो वो बेचारा आराम से बिना पिए पार्टी में जा रहा था। वो पीता है भी, वो जाता नहीं तो हो गया। वो बार के बाहर खड़ा होकर कह रहा मैं अंदर नहीं जाऊंगा। कह रहा उस्ताद अंदर जाने में क्या बुराई है? वो भी कहते हैं हाँ अंदर जाने में क्या बुराई है। वो भी अंदर चला गया, टेबल पे बैठ गया, उनने ऑर्डर कर दी, वेटर आया। उस्ताद तुम तो नहीं, मैं नहीं पीऊंगा, मैडम जी ने बुलाया है। ठीक है, जाओ भाई एक अरिस्टोक्रेट लिया, वेटर से बोला अरिस्टोक्रेट का पूरा फुल ले आया। ठीक है, उनने खोला ढक्कन, गिलास में डाला। ठीक है, गिलास में डाल के उसने एक गिलास में और डाला। उनने कहा नहीं मेरे गिलास में मत डालना, मैं नहीं पीऊंगा। उसने कहा उस्ताद गिलास में डालने में क्या बुराई है? गिलास में ही तो डाल रहा हूं। उनने भी कहा यार गिलास में डालने में क्या बुराई है? बुराई तो पीने में है। उनने गिलास उसके हाथ में पकड़ा दिया, लो जी उस्ताद। कह रहा हाथ में पकड़ने में थोड़े ना कुछ हो रहा है। उनने भी कहा भाई ठीक है, हाथ में पकड़ने में क्या हो रहा है? उनने क्या होता है चेयर करो, कि चेयर करने में भी कोई बुराई नहीं है। बस अब हाथ में आ गया, यहां तक आ गया गिलास। अब वो कह रहा है कि पीने में भी कोई बुराई नहीं है, पी जाता हूं। पी के अब दोनों पड़ गए गांड बुरे, मिट्टी में लेटे हुए। तो नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम बताता है भाई देखो सिंपल शब्दों में कि पुराने दोस्त, पुरानी जगह, पुराने स्थान और पुराने विचारों को बदलने की आवश्यकता है, और अपनी बीमारी को पहचानो, भूलो नहीं उसको। बीमारी क्या है? तो ये कार्यक्रम कहता है कि सारे नशीले पदार्थों से दूर रहने का कार्यक्रम है ये सारे। इसमें इतने सा भी नशा करने की जगह नहीं। थोड़ा समझो करना क्या है। मैंने क्या कह रहा है ये वक्त आज, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, क्यों समझाने की कोशिश कर रहा है, क्या मतलब है इसका? भूलना नहीं इन चीजों को। किसी को पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा? बस तो नहीं जाएगा किसी के साथ? कोई दोस्त मिल गया उसके साथ तो नहीं जाएगा? जाएगा? नहीं जाएगा? चलो सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हे ईश्वर, मैं आत्म शांति को मुझ जो